Cheers, producer. Cheers, sir. म्यूजिक तो हम बोलेंगे नहीं, म्यूजिक तेहरान में बज रहा है. Cheers. बट एनीवे बताओ क्या खबर है, क्या गप है आज की? सर ऑफिस में हम लोग लेट नाइट काम करते हैं. या जैसे कि बड़ी चीजें आती है तो फिर हम लोग ऑफिस में ही खाना मंगा लेते हैं, खाना खा लेते हैं, लंच कर लिया, डिनर भी कर लेते हैं, कई बार हुआ है ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, जल्दी आ जाते हैं. तो ऐसा ही कुछ अमेरिका में देखने को मिला. एक ऑफिस में, अमेरिका के एक बहुत बड़े ऑफिस में, उस ऑफिस का नाम है पेंटागन. अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है. हाँ, फिर क्या हुआ पेंटागन में? इजराइल के स्ट्राइक वाले से पहले, उस रात से पहले पेंटागन के आसपास के पिज्जा डिलीवरी जो स्टोर्स है वहां पे ऑर्डर्स की एक सर्ज आता है और सबके ऑर्डर लगभग सारे ऑर्डर पेंटागन जाते हैं. और क्या ये पहले भी हो चुका है ऐसा? हो चुका है सर. 2024 में जब इजराइल ने स्ट्राइक किया था ईरान पे तब हुआ था. तब भी ज्यादा पिज्जा ऑर्डर हो गए? तब भी ज्यादा. आपका ये कहने का मतलब है कि रात को रह रहे हैं वो, क्योंकि कुछ कलेश होने वाला है इसलिए? हाँ, 1989 में जब उन्होंने पनामा पे अटैक किया था यूएस ने, तब ऐसा हुआ था. 1991 में ऑपरेशन स्टॉर्म डेजर्ट जब इन्होंने अटैक किया था इराक पे, तब ऐसा हुआ है सर. और ऐसे लगातार देखने को मिले हैं ट्रेंड्स. जबरदस्त. हाँ, एक बिजनेस आइडिया है मेरे पास प्रोड्यूसर सर. हम भी साउथ ब्लॉक के सामने ना समोसे का खोल लेते हैं मामला. कुछ नहीं आएगा. कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं मिलेगा. वो गारंटी है, वहाँ कुछ नहीं मिलेगा. वहाँ इसी से खतरनाक लोग बैठे हैं, हम पानी पी के रह जाएंगे, इनको भनक नहीं लगने देंगे. नहीं, फिर भी समोसा हु कैन रेसिस्ट अ गुड क्रिस्पी समोसा? खोलने कौन देगा? खोलने कौन देगा. लेकिन फिर भी आसपास 5 किलोमीटर के दायरे पे एक दुकान लेके पता लगा कि कुछ हुआ, पाकिस्तान को ठोकने का प्लान बनाया, अचानक बोला कि 2000 समोसे का ऑर्डर. व्हाई इज माइक लाइक ब्रेकिंग न्यूज़? हाँ, नहीं बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग ना कि किसी ने मैप करा है. किसी ने ये पिज्जा वाला मैप करा है कि जब भी कुछ होने वाला होता है, आप कह रहे हैं एक दो बार पहले भी हो चुका है, तो जब भी कुछ होता है अचानक पिज्जा से, इसका मतलब लोगों ने अपने घर पे फोन कर दिया, घर परिवार वालों को, कि भैया आज हम रात को यहीं पे रहेंगे, बिकॉज ऑल थ्रू आउट द नाइट वील हैव टू मॉनिटर. अब खाना तो खाना है लोगों को, सबसे कन्वीनियंट क्या है? पिज्जा. पिज्जा ऑर्डर करो, पिज्जा आया, खाया. पिज्जा तो वैसे भी तो ये चीज है. मतलब मेरा तो सर, मुझे तो मजा आया तब ये स्टोरी देख के, जब मुझे लगा कि रूबियो साहब कह रहे हैं हाँ हमको क्या पता, हमने कुछ नहीं जानते हैं. तो ये रात भर क्या कर रहे थे? पिज्जा खा रहे थे, खिचड़ी बनाने की तैयारी अगले दिन. हाँ, नहीं ये तो बात क्लियर हो गई कि अमेरिका भली भांति परिचित था क्या होने वाला है. अमेरिका न्यू व्हाट वाज हैपनिंग एंड अमेरिका वाज वेरी क्लियर दैट. तो ये जो कह रहे हैं ना कि हमसे पूछा नहीं, हमको बता दिया था. हमें बता दिया तो नहीं, हमसे पूछा नहीं. हाँ. हमने खुद आइडियाज बताए हैं कि ऐसे ऐसे जाके अटैक करो. ये तो खैर अमेरिका झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये डिनाइबिलिटी होती है, ठीक है, क्योंकि ये होना था. और ट्रंप का खुद बयान आया है कि 60 दिन पूरे हो गए और ये जो भी हुआ 61वें दिन हुआ, वो तो होना ही था. सो ट्रंप को अब पता लग रहा है 61वें दिन के 60 दिन पूरे हो गए. उसको 59 दिन नहीं पता था कि कल 60वां दिन है. तो यार ये सब ऐसी चंडू खाने की दे रहे हैं. दे न्यू वेरी वेल, इनको सब पता था क्या होने वाला है. दे हैव दिस थिंग अकॉर्डिंगली. ये बात है. खतरनाक है सर. एक चीज हुई है, पाकिस्तानी बड़ा खुश थे और हमारे यहाँ इंडिया में कई लोग काफी इस चीज को लेके थे कि इंडिया का ये एक बड़ी डिप्लोमेटिक हार है. पाकिस्तानी खुश थे कि देखा हम कितनी अजीम कौम है. क्या कर दिया पाकिस्तानियों ने? व्हाइट हाउस का स्टेटमेंट आया सर. व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन ने बोला कि हमने किसी भी यूएस फॉरेन मिलिट्री उसको लीडर को नहीं बुलाया अपने आर्मी डे परेड या ट्रम्प के 79th बर्थडे सेलिब्रेशन में. वो आसिम मुनीर वाला जो है. हाँ यार मुझे पता क्या लगता है प्रोड्यूसर, इन्होंने बुलाया था, अब इन्होंने कैंसिल कर दिया. दे हैव विड्रॉन द इनविटेशन. जो हामिद मीर कह रहे थे प्रधानमंत्री मोदी के लिए कि भाई इनविटेशन इनको दिया
और फिर वापस ले लिया कनाडा ने G7 का, यही तो बात कह रहे थे हामिद मीर। तो बेसिकली जो इंडियन हेड ऑफ स्टेट के साथ वो चाह रहे थे वो पाकिस्तानी हेड ऑफ स्टेट के साथ हो गया। हेड ऑफ स्टेट ना तो जरदारी है ना शहबाज शरीफ, हेड ऑफ स्टेट तो आसिम मुनीर है। तो भैया ये चीज हो गई है। मैं बता रहा हूं इनको नहीं, इन्होंने बुलाया था क्योंकि देखो कहीं का भी मीडिया ऐसे फालतू में नहीं लिखेगा। मीडिया बढ़ा चढ़ा के बोलता है, लेकिन अगर आप बोलो कि कोरा झूठ पैदा कर दिया कहीं से, नहीं। हाँ ये भी हो सकता है कि वहां से वर्बल, क्योंकि हर समय पहले वर्बली आपसे चेक करते हैं कि साहब आप आना चाह रहे हैं नहीं आना चाह रहे, आपकी तरफ से ओके है। प्रॉपर एक डिप्लोमेटिक रूट होता है जिसमें पहले वर्बली पूछते हैं, फिर ऑफिशियल रिटन तौर पे इनविटेशन होता है, बट पहले फोन पे बात, क्योंकि ना किसी भी देश के लिए ये बड़ी चीज हो जाती है कि साहब आपने इनविटेशन दिया फिर वापस ले लिया, तो बेइज्जती समझी जाती है, राइट। जो हामिद मीर भारत के संदर्भ में करना चाह रहे थे अपनी फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, वो यही तो चाह रहे थे। अब यहां पे पता लग रहा है कि आसिम मुनीर को एक्चुअली, क्योंकि पाकिस्तानियों ने ही बोला था, शुरुआत तो पाकिस्तानियों ने करी थी कि आसिम मुनीर जा रहे हैं, भेल आसिम मुनीर अजीम और शान शहंशाह, ये तो ड्रामा पाकिस्तानियों ने शुरू करा था। अब व्हाइट हाउस कह रहा है कि हमने बुलाया नहीं। इसका डायरेक्ट जो लेना देना है वो इजराइल ईरान से लेना देना है, डायरेक्ट। हाँ, क्योंकि सर ये न्यूज तो लगभग एक हफ्ता हो गया चल रही है। अचानक से आपको आज से 5-7 घंटे पहले, हाँ। अभी के टाइम से 5-7 घंटे पहले आपको याद आता है कि नहीं हमने नहीं बुलाया था, ये फालतू में चीज चल रही है साउथ और परेड कब होनी? आज ही होनी है। आज होनी है, यानी कि आज परेड के, छोटी सी बात सोचो, ऑन द डे ऑफ द परेड सडनली द वर्ल्ड इज टोल्ड कि हमने तो बुलाया है नहीं, और अभी तक यही माउंट हो रहा था सब कुछ कि जा रहे हैं। यू अंडरस्टैंड? या तो पाकिस्तान ने बहुत बड़ा गेम खेल लिया दुनिया भर से कि सबको कन्विंस कर दिया, बट उस कन्विक्शन, अगर कोई कन्विंस हो भी गया, फॉर एग्जांपल जैसे मुझे तो था कि यहां बुलाया है, और मैंने बोला भी था इसमें हाँ बुलाया है और इसलिए बुलाया है। अब वो इसलिए बुलाया है वो चीज बिल्कुल ठीक है जो मैंने बोला था, लेकिन क्योंकि पैसा भी तो दे रहे हैं, सिर्फ इन्विटेशन की बात नहीं है ना, मोटा पैसा भी तो लिया है पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक हेल्प भी तो ली है, अचानक तारीफें भी तो हुई हैं, ही इज अ ग्रेट लीडर, और ये सब लीडरशिप, ये सब ट्रंप ने तो बोला ही है ना, पाकिस्तान इज अ ग्रेट पार्टनर, ये सब तो बोला ही है। तो भैया नेट क्या रिजल्ट आया है इसका? नेट ये रिजल्ट आया है कि आसिम मुनीर को अब इन लोगों ने हल्का सा ठंडे बस्ते में डाला है, बोला बाद में देखेंगे, और कुछ नहीं पता, एंड टाइम पे पता लगा कि एक्टिवेट कर दिया, और आसिम मुनीर से बोला कि पहली ट्रेन से आ जाओ, राजधानी पकड़ के जा रहा हो सीधा अमेरिका लैंड होके। राजधानी पाकिस्तान में नहीं चलती। नहीं, आप जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं, एक दिन चलेगी राजधानी। चलो, तो ये स्टोरी है भैया, है ना। वो दिन सर वहाँ के फिर बहुत सारी चीजें बदलनी पड़ेंगी सर। बिल्कुल, वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं। वायरस, एंटीवायरस मारना पड़ेगा 2-3, फिर सब होगा, अभी जाके बात बनेगी। हाँ सर, आपने हामिद मीर का जिक्र किया, तो हामिद मीर साहब इस पूरे स्ट्राइक और इजराइल और ईरान को लेके जो भी चल रहा है, हाँ, उसको लेके कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इसमें शांत नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि आज ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट कर रहा है इजराइल, अगला टारगेट पाकिस्तान हो सकता है, क्योंकि जब हम एटमी ताकत बन रहे थे, जब हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे थे, तब इजराइल एक ऑपरेशन करने वाला था जिसे किसी तरीके से टाल दिया गया। हालांकि उन्होंने तो बोला कि जिसको किसी तरीके से रोक दिया गया, बट वो पता है कि वो कुछ और चीज थी। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा, उनकी इच्छा है कि इस पूरी जंग में ईरान के साथ हम घुसे। ये हामिद मीर का एनालिसिस नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं एक बात बता दूं कि हामिद मीर को बोला गया है बोलने के लिए, और तीसरी बात, मुझे नहीं लगता कि इजराइल पाकिस्तान को अटैक करना चाहेगा, उसके कारण है। पहली चीज, ईरान धमकियां देता है इजराइल को, और हमास, हिजबुल्ला, इन सब को फंड करता है, हुथियों को फंड करता है कि किसी तरीके से या तो उनका रास्ता रोका जाए या उनको अटैक करा जाए। ये सब ईरान करवाता है। ईरान ने एक्चुअली इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करी है, और जो ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है आज की तारीख में, या बनाने की कोशिश कर रहा है, दैट इज एम टुवर्ड्स इजराइल।
मोस्टली दैट इज एम टुवर्ड्स इजराइल। उसके और भी मायने होंगे, बट प्राइमरी जो एम है उसका वो स्टेट ऑफ इजराइल है। पाकिस्तान इसलिए खतरा नहीं है किसी के लिए क्योंकि ये बड़बोले हैं, ये कुछ करते नहीं है, ये सिर्फ बोलते हैं। लाहौरी ना, दे टॉक अ लॉट, ऐसा कर देंगे जी, ऐसा कर दे, दे डोंट डू एनीथिंग एट ऑल। पहली चीज तो दीज पीपल आर नॉट अ थ्रेट। प्लस ईरानियंस को आप कितना भी बुरा बोलें, ईरानियंस आर नॉट सोल्ड आउट टू द वेस्ट, ठीक है। ईरानियंस, कोई ये नहीं कह सकता कि ईरान का ये बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, उसका वेस्ट में कोई बहुत बड़ा बंगला है या कोई घर है, या ईरानियन कोई जनरल है उसका लंदन में घर है, ऐसा नहीं है। एटलीस्ट ऑन द फेस ऑफ इट मुझे तो नहीं पता। पाकिस्तान में कोई ऐसा जनरल है जिसका घर नहीं है वेस्ट में, दैट विल बी अ सरप्राइज। एटलीस्ट ऑन द फेस हमें नहीं पता। नहीं, सब पता है तो। नहीं, ये वाली चीज जिसका घर नहीं है, हाँ, वो कोई रेयर होगा जनरल, कोई हजारों में से कोई एक निकल आया शरीफ गलती से पाकिस्तानी फौज में, विच इज अगेन इम्पॉसिबल, बट अगर कोई निकल आया तो वो, अदरवाइज ऑल ऑफ देम, इनके बच्चे बाहर, इनके असासे बाहर, इनके घर बाहर, इनकी ज्वेलरी, इनकी दौलत, इनका रियल एस्टेट सब बाहर है पाकिस्तान में। तो अमेरिका या अमेरिकन डीप स्टेट पाकिस्तान को क्यों सपोर्ट करता है, कभी आपने नोट करा है? इनके मिलिट्री टू मिलिट्री ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। चाहे आवाम जो है पाकिस्तान की वो कितनी भी एंटी अमेरिकन हो, पाकिस्तान की आवाम जो है वो कितनी भी एंटी अमेरिकन हो, पाकिस्तान की जो फौज है वो हार्डकोर प्रो अमेरिकन है। इनके सारे कोर्सेज अमेरिका में करते हैं, जो इनके टॉप ऑफिसर्स जाते हैं सारे के सारे, ये इनकी लिखाई पढ़ाई, फौजी लिखाई पढ़ाई सबके सब अमेरिका में, ऑब्लिक वेस्ट में, बट मोस्टली इन अमेरिका, राइट। इनके इन्वेस्टमेंट वहां पे है। वो जो जनरल था इनका बाजवा, लेफ्टिनेंट जनरल पिज्जा वाला, पिज्जा वाला, हाँ, पापा जॉन पिज्जा जो था, वो उसकी पिज्जा चेन कहां पे थी? अमेरिका में। तो ही इज नॉट द ओनली वन। अमेरिका, कनाडा, ये दिस इज द टेरेन। ऑस्ट्रेलिया भी कुछ, बट मोस्टली सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट अमेरिका ऑब्लिक नॉर्थ अमेरिका, आप देखना कि इनका ज्यादातर सेटलमेंट जो है वहां पे आफ्टर रिटायरमेंट, जब ये सेटल होंगे तो या तो आपके यूके में होंगे या कनाडा, अमेरिका में होंगे। तो इनकी जुड़त बहुत ज्यादा है अमेरिका के साथ, क्योंकि इनका सारा पैसा वहां पे लगा हुआ है, जो पाकिस्तान से चोरी करते हैं वहां पे लगाते हैं। और दूसरी चीज, कभी आप देखना, और ये मैं पाकिस्तानियों को भी बोलता हूं कि आप समझना, अगर मैं गलत बोल रहा हूं, हो सकता है मेरा एनालिसिस गलत हो, लेकिन मैं चाहता हूं पाकिस्तानी इसको सुने। जब कोई आपका जर्नल रिटायर होता है, कोई भी जर्नल हो या कोई भी ब्रिगेडियर हो या कुछ भी हो, सीनियर ऑफिसर आपका, वो 58-60 साल की उम्र में जाके रिटायर हो जाता है, ठीक है, 56 साल 58 साल। इस उम्र में, एट दिस एज, अमेरिका उनको सिटीजनशिप क्यों देगा? हमने मान लिया कि जब तक वो पाकिस्तानी फौज में है उनकी ड्यूल सिटीजनशिप नहीं है, चलो मान लेते हैं। और अगर ये सच है जो मैं कह रहा हूं कि ठीक है वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए वफादार हैं और सिर्फ एक ही उनके पास पासपोर्ट है, इनको इस एज में 58, 60 ईयर्स, 62 ईयर्स की एज में इनको दूसरे देश की सिटीजनशिप कैसे मिल जाती है? कभी ये सोचना पड़ेगा हमें। ये कैसे चले जाते हैं बाहर? इनके बच्चे बाहर हैं, ये सब, इनको पासपोर्ट कैसे मिलता है? मैं बताता हूं। जिंदगी भर जब आप अमेरिका की चाकरी करेंगे, जब पाकिस्तान की खुफिया जानकारी आप अमेरिकन को देंगे, जब अपने मालिक को आप 30-40 साल तक खुश करके रखेंगे, तो मालिक आपको उसके एवज में कोई इनाम देगा ना। इनाम अमेरिकन सिटीजनशिप है, इनाम है अमेरिकन थिंक टैंक्स में नौकरी, इनाम है इनका घर, मोटा बैंक बैलेंस, बच्चे सब यूएस में सेटल्ड है, ठीक है। आप देखिए ना, कोई भी देश चाहता है कि यंग टैलेंट है, कोई ये चाहता है कि 60-65 साल का बंदा है वहां पे। Nobody wants, no country will want, especially when that country is a hot destination and everybody wants to go there. ज्यादातर लोग चाहते हैं कि यूरोप में सेटल हो जाएं, ज्यादातर लोग पाकिस्तान में चाहते हैं कि अमेरिका, कनाडा में सेटल हो जाएं। भारत में कई लोग हैं जो चाहते हैं, ठीक है। Why only पाकिस्तान? Everywhere in the world people generally, आप देखेंगे पाकिस्तान में वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, इंडिया में पाकिस्तान के मुकाबले परसेंटेज वाइज कम है, ठीक है, बिकॉज इंडियंस आर डूइंग वेरी वेल इन इंडिया। तो अगर कोई क्वालिटी ऑफ लाइफ का कोई चक्कर वक्कर होगा किसी का, लेकिन आपको हमारे जर्नल बाहर नहीं दिखेंगे, सबके सब इधर ही दिखेंगे। हाँ, कोई चला गया घूमने के लिए, 1 महीने के बाद वापस आ गया, किसी का बच्चा बाहर जॉब कर रहा है या कहीं बाहर उसकी शादी हो गई है, विजिट करने गए वापस इंडिया, सबके घर यहाँ पे। ग्रेटर नोएडा में गुरजिंदर विहार है, ग्रेटर नोएडा में गुरजिंदर विहार है,
वहां पे 50 के ऊपर 3 स्टार रहते हैं एक कॉलोनी में. That somebody was telling me that 50 के ऊपर 3 स्टार एक कॉलोनी में रहते हैं वहां पे. 3 स्टार जनरल्स. हाँ, इक्विवेलेंट. मतलब एयरफोर्स नेवी. आर्मी है. या 3 स्टार जनरल्स ऑफ ऑल द 3 स्टार 50 से ज्यादा. कनाडा में और अमेरिका में ऐसी कॉलोनीज हैं जहां पे वो कह सकते हैं कि 50 से ज्यादा पाकिस्तानी 3 स्टार्स कनाडा में रहते हैं. सो दैट इज द काइंड ऑफ वेल्थ दैट दे हैव जनरेटेड फ्रॉम विद इन पाकिस्तान. तो ये जो हामिद मीर का ये कहना है कि साहब हमें ये करना चाहिए, हमें करना चाहिए, नहीं. आपका देश बुरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो चुका है. पहली चीज आपको ये समझनी है. मतलब मेरा कहना पाकिस्तान से है कि आपका मुल्क बहुत बुरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो चुका है. और दूसरी चीज कि पाकिस्तानियों को क्या लगता है, जो हामिद मीर कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों को क्या लगता है, क्या कभी पाकिस्तान में ये बात इंपॉर्टेंट रही है? सोचो प्रोड्यूसर, कभी ये बात इंपॉर्टेंट रही है पाकिस्तान में कि आवाम को ये लगता है? आवाम को तो इंसान नहीं समझते वो लोग. भाई जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ डिसाइड करेगा वो होगा. आवाम को तो लगता था इमरान खान पीएम बनेगा. हाँ, आवाम को तो ये लगता था कि वोट तो हमने इमरान खान को दिया है, इमरान खान पीएम बनेगा, उसको जेल में डाल दिया. तो ये तो आवाम का हाल है वहां पे बेचारे. तो आई फील, आई विल नॉट से आई फील सॉरी फॉर देम, बट समटाइम्स आई डू फील दैट कि ये कहना कि आवाम की उमंगे हैं, उमंगे कुछ नहीं है वहां पे. उमंगे सिर्फ एक आदमी की होती है वहां पे, आर्मी चीफ की आसिम मुनीर की उमंगे हैं. बाकी आवाम भूखे नंगे हैं. बाकी भूखे नंगे हैं, उनका कुछ नहीं है, उनका बेचारों को कुछ नहीं है. हाँ, और बट ठीक है सर, अच्छा हुआ आपका आवाम आटे की लाइनों में लग रही है. हाँ. लोगों को खाने के लिए नहीं है, पानी पीने के लिए नहीं है. फौज की पेंशन सैलरी बढ़ा दो. 50% बढ़ गई ना. अलाउंस दिया गया है 50% ऑफ बेसिक, 50% For officers, of basic for officers and and for 20 JCOs and other ranks 20%. 20% ना. बल्ले 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 बढ़ाओ, बिल्कुल टाटा फौज करो. क्यों मंगे हैं, आवाम भूखे नंगे. ये पाकिस्तान का असल मोटो यही होना चाहिए. फौज की उमंगे हैं, आवाम भूखे नंगे. हद ही हो गई यार. 50% आपने सैलरी. आई डोंट नो. एनीवे, देखो कोई इनसे सवाल पूछ नहीं रहा. वो जो आपने कल बोला था ना कि जर्नलिस्ट है वॉकड आउट. हाँ जी, हाँ जी. कल नहीं, दो दिन हो गया. 2 दिन हो गए उसके. 2 दिन हो गए. यू सेड समथिंग ना कि जर्नलिस्ट है वॉकड आउट. वो उसके लिए जब बजट के चक्कर में क्या क्यों नहीं डिटेल में बताया, टेक्निकल डिटेल्स नहीं. हाँ, टेक्निकल डिटेल, कोई टेक्निकल डिटेल्स इनको नहीं. आज तक मिली इनको टेक्निकल डिटेल्स? क्या टेक्निकल डिटेल्स बात? फौज का, अच्छा ये अगर कहते हैं कि फौज का हमने बजट बढ़ाया है और हम नए हथियार खरीदेंगे, वो बात मुझे समझ में आती है कि साहब ये खरीद रहे हैं 5th जनरेशन और ये खरीद रहे हैं, ऐसा खरीद रहे हैं. ये इन्होंने कुछ अनाउंस नहीं करा. सीधा अनाउंस कर दिया कि तनख्वाह बढ़ा देंगे, अपने अल्ले तल्ले बढ़ा देंगे, अपने ऑफिसर में इसमें कुछ और चांदी लगा देंगे, एक जनरल साहब के लिए नई गाड़ी आ जाएगी, एक नई मर्सिडीज. यही सब इनका चल रहा है कि ये बोल दे कोई कि भाई हम, और जो भी ले रहे हैं ये लोग भीख में ले रहे हैं, उसके लिए पैसे खर्च नहीं कर रहे. जो चाइना कहता है कि भाई हम तुम्हें 30 देंगे 5th जनरेशन फाइटर्स, J-35 की बात कर रहा है चाइना. चाइना जो कह रहा है हम आपको 30 देंगे. ठीक है, 30 इज लाइक ऑलमोस्ट 2 स्क्वाड्रन्स. ठीक है. हाँ. लगभग. तो अगर ऑलमोस्ट 2 स्क्वाड्रन्स की बात चल रही है, तो ऑलमोस्ट 2 स्क्वाड्रन्स ऑफ 5th जनरेशन फाइटर्स, हाउ मच विल इट कॉस्ट? इट विल कॉस्ट क्लोज टू, इफ नॉट मोर, क्लोज टू 10 बिलियन US और 8 बिलियन US, ऐसा लगा लो. क्या है पाकिस्तान के पास इतना पैसा देने के लिए? चाइना को नहीं है. छोड़ दो 8 बिलियन, 800 मिलियन है इसके पास. 10%, 800 मिलियन छोड़ दो. इसके बाद 80 मिलियन है कि एक चेक काट के दे दे 80 मिलियन का. ये सारा का सारा लोड आवाम के ऊपर पड़ेगा. फिर ऐसे बजट निकलेंगे जिसमें आवाम कहेगा कि इतने 100%, इतनी ज्यादा महंगाई हो, हम तो आवाम जोश में आ जाता है. जब ऑपरेशन बनियान लॉन्च होता है, फिर देखता बनियान फटी है, फिर जोश ठंडा हो जाता है, फिर इनको चढ़ाएंगे कि तुम अजीम कौम हो. ये इनका साइकिल चलता रहता है. सर लास्ट है एक चीज, अभी जो मैंने देखी है न्यूज में, पीएम मोदी को नेतन्याहू का कॉल आया था. हैं? पीएम मोदी को पीएम नेतन्याहू का कॉल आया था. हाँ. उन्होंने इजराइल का जो भी ऑपरेशन लायन था उसकी डिटेल्स पीएम मोदी के साथ, राइजिंग लायन, ऑपरेशन राइजिंग लायन, हाँ, उसकी डिटेल्स शेयर की हैं पीएम मोदी के साथ. ये क्या हुआ अब तक, क्या किया हमने, कैसे. मोदी जी ने कहा कि हम चाहते हैं कि इलाके में जल्दी जल्दी शांति हो. मन में तो ये कि जल्दी जल्दी ठोक पीट के बराबर करो, टाइम मतलब. नहीं ठीक है. तो ये सारी चीजें अभी चल रही हैं सर. नहीं, गुड यार, गुड. इजराइल इज अ ट्रस्टेड पार्टनर, ओल्ड फ्रेंड, और ठीक है, अच्छा करा उन्होंने ब्रीफ कर दिया मोदी जी को, है ना.
और G7 भी होने वाला है, जिसे हम मोदी जी जा ही रहे हैं। तो उसमें कुछ जरूर चीजें होंगी। अब जैसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने कह दिया कि नहीं, हम कंडेम करते हैं जो इजराइल ने अटैक कराया है, लेकिन इजराइल के अटैक करने का जो कारण है उसके पीछे भी तो जाओ। कई बार खमेनेई और उसकी जो पूरी टीम है, क्लर्जी की जो है ना उनकी, सब लोग एक बात कह चुके हैं कि हम नस्तनाबूद कर देंगे, हम इजराइल को खत्म कर देंगे, सारे यहूदियों को मार देंगे। और आज तक मुझे यह समझ में नहीं आया एज एन इंडियन कि क्यों खत्म कर देंगे, तुम्हारा क्या लेना देना इजराइल से। अगर आप डे 1 पे चले जाइए, 1979 में रेवोल्यूशन हुआ था सो कॉल्ड ईरान में, उसके बाद ही तो आए, उसके पहले तो इनके बड़े अच्छे रिश्ते थे। तो क्या हो गया उसके बाद कि अचानक ये लोग खफा हो गए, अचानक ये लोग परेशान हो गए और उन्होंने बोला कि नहीं, हम इजराइल को खत्म कर देंगे। क्या हुआ? धमकियां इनकी तरफ से, ईरान की तरफ से पहले गई थी कि हम ये मार देंगे, ये काट देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं इनको और सारे यहूदियों को मार देंगे। ईरान स्टार्टेड दिस and Israel very rightly says that the day they have the nuclear weapon they'll use it against the state of Israel. So it is better that Israel takes preemptive action and finishes that. और वो करना पड़ेगा इनको। मोदी जी ने कहा जल्दी जल्दी शांति करवा दो, क्विकली, है ना। हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी शांति हो जाए। शांति हो जाए। हो गया आज का? चलो चलिए ठीक है भैया, आपकी इजाजत। राम राम। जय श्री राम।